हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। एरिया रिलेटेड इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आते जाएंगे धीरे धीरे। इससे पहले अगर आपने क्यूबॉइड होता क्या है वो आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया है इस एक्सरसाइज का। तो मेरा नाम है नीरज, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 सेंटीमीटर डीप। तो 65 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से ये है। डीप का मतलब है, डीप का मतलब यहाँ पे समझ लो हाइट दिख रहा है, और इसका समझ लो 0.65 मीटर। ठीक है, डीप का मतलब हाइट दिख भी रहा है 0.65 मीटर। वो इज टू मेड, इट इज ओपन एट टॉप। टॉप से ओपन है, ठीक है। टॉप से ओपन मतलब दिखाऊं नमूना। टॉप से ओपन मतलब इस तरीके का कुछ है, ये जैसे कि ये टॉप से ओपन है, ये पूरा खुला हुआ है और ये पूरा कवर है, ये पूरा है, बस टॉप से ओपन है, ठीक है ना। बस ये टॉप से ओपन समझ में आ गया होगा। लो ऊपर से खुला हुआ है, जो ढक्कन नहीं है उसका, ठीक है। इट ओपन एट टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट डिटरमाइन। ठीक है, प्लास्टिक की शीट को इग्नोर करना है, और उस थिकनेस मतलब जो ये इसकी, जैसे कि ये थिकनेस एक बार दिखा दूं, ये जो इसकी थिकनेस है, मान लो ये थिकनेस है, ये इसको इग्नोर करना है। क्योंकि देखो इसका जो अंदर का एरिया होगा वो कुछ और होगा और बाहर का एरिया कुछ और होगा, क्योंकि हल्का सा ये थिकनेस है यहाँ पे कुछ mm की, पर इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। अब देखो जैसे कि ये क्या है, क्यूबॉइड टाइप की शीट है, ठीक है। तो एक बार क्यूबॉइड बना लेते हैं। आज ब्लैक से ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का वो भी दिखाना है ना, ब्लू पेन से दिखा देंगे, ऊपर का टॉप इग्नोर करवाना है। तो ये जो क्यूबॉइड बन गया, इसका जो टॉप पार्ट है ये वाला पार्ट नहीं है, तो इसका एरिया घटा देंगे। पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे और इसका एरिया घटा देंगे। इसका एरिया क्या होगा, ये है लेंथ, ये भी सेम लेंथ है, ठीक है। ये है ब्रेथ और ये है हाइट, ठीक है। हालांकि हाइट इसमें ज़्यादा लग रही है, पर मैं बता रहा हूँ एक बार के लिए। तो इसका एरिया जो होगा वो तो लेंथ इंटू हाइट का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इससे। इस वाले कर्व का इस वाले रेक्टेंगल का हाइट से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं फिलहाल कितना एरिया की नीड होगी। तो एरिया का फॉर्मूला याद है, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया शीट का रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वो कितना होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ ये जो टॉप है इसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
ये आ जाएगा माइनस इसका क्या एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ टॉप मैंने बता दिया दिखा के, क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू L क्या है 1.5, 1.5 ब्रेथ क्या है, ये बड़ा बना लेते हैं ना 1.25, तो ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस कर देते हैं B इंटू एच, यानी कि 1.25 B इंटू एच यानी कि 0.65। जैसा कि मैंने बता दिया है, चाहे इसको लिख भी लेना 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.65 मीटर। डीप मतलब हाइट होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 को एज इट इज रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सामने ही करूंगा, 3 के बाद पॉइंट लगाना है 125 इंटू ये, ठीक है, 125 इंटू 15 और 3 के बाद पॉइंट लगाना क्योंकि 1 2 3, ठीक है, इसको नहीं लेना, जो पॉइंट के इधर इधर 3 नंबर है, 3 के बाद पॉइंट 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 1 12, ठीक है, 5 2 जा 10 2 12 1 नहीं 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6 6 25, और ये 125 एज इट इज आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, है ना, 5 7 8 1, ठीक है, 3 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 1.875। अगला करके देख लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से 125 माइन इंटू 65, यहाँ पे अब 65 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 अब की बार पॉइंट लगेगा जो 1 2 3 4 के बाद लगेगा, इंटू 65, 5 5 से 25, 2 कैरी, तो वही आ जाएगा 5 से, तो 6 2 5 जो पिछली बार आया था, बस 6 से कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 6 1 7, तो ये आ गया 5 2 11 8, ठीक है, और 4 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया ये 0.8125, 0.8125 ये हो गया, प्लस करना ही नहीं आपको बीच में, ठीक है, प्लस जो लास्ट वाला बच रहा था वो तो हमने पूरा लिखा ही नहीं है, चलो मैंने यहाँ पे याद है, चलो इस तरीके से ठीक है, ये निकाल लिया, इसमें आगे का फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं, ये हो गया B इंटू एच था ये, प्लस L इंटू एच, L क्या है 1.5 इंटू 0.6, वैसे फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है 65, और इसमें से पूरे में से तब माइनस हो जाएगा, एक क्या माइनस हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व करके यहाँ लिख दिया, इसको सोल्व करके यहाँ लिख दिया, अब इसको सोल्व करके यहाँ पे लिखूंगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है, ये 15 इंटू 65, तो 65 ऊपर लिख लेते हैं, इंटू 15 नीचे कर लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, 5 5 जो 25, 5 6 जो 30 और 2 32, इंटू वही आ जाएगा 65, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 5 7 8 9, ठीक है, टोटल मिला के पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.975। अब बड़ा ब्रैकेट बंद,
क्योंकि ये पूरा हो गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस ये इंटू ये, तो 1 इंटू ये हमें ऑलरेडी निकाल रखा है, एल इंटू बी ही करा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, क्योंकि इनमें भी हमने यही मल्टीप्लाई करा था, देखो तो ठीक है। तो इसको यही लिख देता हूँ डायरेक्ट 1.875, ठीक है। अब इस पूरे को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 को बाहर ही रखते हैं अभी, 5, 10, 15, उसके बाद 7 to 9 और 7 16 हो गया भाई। उसके बाद 9 8 सॉरी 9 के बाद 8 नहीं, 9 1 8, गड़बड़ हो गई ओहो, एक गड़बड़ हो गई। ये जो 4 डिजिट में है ना एक नंबर, सबसे पहले इसका इस साइड वाला तो यूं ही आ जाएगा, उसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है। उसके बाद जोड़ेंगे 5 2 और 5 10 और 2 12, 1 कैरी, ठीक है। 7 एक मिनट 5 तो ठीक है, 1 मिनट इनको साइड कर लेते हैं, वरना तो कंफ्यूजन होता रहेगा। 8 7 5, ठीक है। 0.8125, इससे आपको भी थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। 0.975, तो ये वाला 5 नीचे, 5 7 और 5 12, 1 कैरी, 7 1 8 और 8 16, 7 और 1 8 7 और 1 8 8 16, 1 कैरी, 8 8 16 और 1 9 10, ये हो गया 26, 2 कैरी, 1 और 2 3, पॉइंट वहीं का वहीं आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ रहा है 3.6625, ठीक है। ये इसको डबल करना और इसमें से माइनस करना 1.875, ठीक है। इसको डबल कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 1 13, 1 कैरी 13 आ गया, तो 2 3 जा 6 और 1 7, पॉइंट वही आ जाएगा 4 के बाद 7.325, तो 0 को तो हटा ही दो, माइनस कर दो इसमें से 1.875 इज इक्वल टू, इसको मिटा देता हूँ, माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे, 7.325 माइनस 1.875, 5 से 5 कट गया, 12 में से 7 माइनस 5, ठीक है। इसने 1 ले लिया, इससे तो ये रह गया 2 1 लेगा, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, 1 इसने ले लिया, तो ये बचा 5 6, ये बचा 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5, तो 5.45, तो 5.45 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, तो ये हो गया भैया 5.45।
ठीक है, नोट करो इसको। तो नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट भी लिख दूंगा ताकि कैसे इसको लिखना है ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, नोट कर लो, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो अब अगले पार्ट में कुछ खास है नहीं, तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ पार्ट फर्स्ट की और सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फर्स्ट का ये एरिया ऑफ द सीट required ये सॉरी 5.45 एरिया ऑफ द सीट required for making the box। ठीक है, 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। इतने एरिया की जरूरत होगी सीट की में बॉक्स बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। The cost of seat for it if the seat measuring 1 centimeter square cost 20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सीट फॉर बॉक्स इज इक्वल टू area of box into cost per meter square। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है। तो इसको कर देते हैं, एरिया कितना है 5.45 इंटू 20। तो 20 से पहले तो इसको हटा दो, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। फिर हर किसी को डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब या फिर ऐसे कर लो, पॉइंट को रहने दो, हमें पता पॉइंट कितने के बाद लगना है, 2 के बाद पॉइंट लगना, 2 के बाद लगा देना, ठीक है। 2 है ना यहाँ पे केवल पॉइंट में, तो ठीक है। और एक 0 की वजह से जाएगा तो इधर ही रखो, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। कौन सी पैंट है? क्योंकि नहीं तो 20 से करना पड़ेगा अगर 2 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 1 के बाद ही लगाना भी हमें। 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 5 8 और 1 9, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 109 रुपीज लगेंगे, ठीक है। रुपीज में कॉस्ट दी हुई थी यहाँ पे, तो 109 रुपीज यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो इसको भी लास्ट में लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज 109 रुपीज। नोट कर लो इसको फटाफट। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 या 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक बार फिर से क्यूबॉइड बना लेते हैं समझाने के लिए। तो क्या कहना चाह रहा है, एक क्यूबॉइड शेप का रूम है, इसमें वाइट वॉशिंग होनी है। तो सीलिंग यहाँ पे होगी, 4 वॉल्स 1 2 3 4 वॉल्स पे होगी। पर कहाँ पे नहीं होगी, जो फर्श है फर्श पे नहीं होगी। फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं होता, तो बस फ्लोर का एरिया हटा देंगे। फ्लोर का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, और ये हाइट ये है, तो हाइट से इसका कुछ लेना देना है नहीं फ्लोर का। ठीक है, बस ये डिपेंड करेगा लेंथ और ब्रेथ पे। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। पर हाइट से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करके वो वाला एरिया माइनस कर देंगे पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकाल के। तो अब शुरू कर देते हैं इसको सॉल्यूशन। एरिया फॉर white was area for white was is equal to area of hall room, या यूं लिख लो क्यूबॉइड है, हॉल रूम तो क्यूबॉइड होगा। एरिया ऑफ हॉल रूम माइनस एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, ये स्पेलिंग होती है शायद, है ना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट। तो एरिया ऑफ हॉल रूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच माइनस इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू एच, एल इंटू बी, सॉरी एच डी, L इंटू एच। अभी एक दीवार को छोड़ने के लिए क्या देता, या गेट को छोड़ने के लिए क्या देता, तो हो सकता एच भी आ जाता। अगर एक दीवार को छोड़ने के लिए क्या देता तो L इंटू एच आ जाता। ठीक है, पर फ्लोर छोड़ा हमने नीचे तो L इंटू बी आया है। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा आगे से, 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट L इंटू बी, L क्या है 5 इंटू बी क्या है 4, तो ये हो गया एल बी 5 इंटू 4, क्योंकि हमें पता है कि क्या है इसकी लेंथ 5 है और ब्रेथ। तो अब प्लस बी इंटू एच, बी क्या है 4 और एच क्या है 3, 4 इंटू 3। अब उसके बाद L इंटू एच, एल क्या है वही 5, एच क्या है 3, 5 इंटू 3। इन सबको प्लस कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे L इंटू बी, यानी 5 इंटू 4। अब 2 इंटू ये आ जाएगा 20 प्लस 12 प्लस 15 माइनस ये हो जाएगा 20, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 20। ये पूरे प्लस होके आ जाएंगे 15, ये आ जाएगा 22 और 22, ये हो जाएगा 32, ये दोनों मिला के 32 और 5 37 और 5 सॉरी 37 और 10 47 इंटू 2, तो 2 इंटू ये सारा मिला के हो रहा है 47। एक बार काउंट कर लेना अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो। ठीक है, अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 80 94 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 2 जा 40 और 48 जा 80। ठीक है, 42 जा 80।
-20 रह जाएगा यहाँ पे। 94 में से 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इसका हमने फाइंड कर लिया है। 74 स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। वाइट वॉशिंग द रूम एंड सीलिंग कर दिया है। द रेट पर ये फाइंड द कॉस्ट फाइंड करनी थी तो इसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर देता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग is equal to area for white wash, area for white wash into cost per मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया फॉर व्हाइट वॉश क्या है 74 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट क्या है 7.5 इंटू 7.5 या 50 जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके यहाँ कहीं देख लेते हैं 74 इंटू 75। ठीक है, पॉइंट के बाद लगेगा क्योंकि जीरो को हमने कंसीडर ही नहीं करा। ठीक है, तो 5 4 जा 20 2 कैरी 7 5 जा 35 और 2 37 इंटू 7 4 जा 28 फिर 2 कैरी है। ठीक है, 7 4 जा 24 फिर 2 कैरी है 7 7 जा 49 और 2 51 तो ये 51 आ गया। 0 7 8 15 1 कैरी 4 1 5 और 5 आ जाएगा। तो ये आ गई यहाँ पे कॉस्ट। पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो कॉस्ट आ गई यहाँ पे 555 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है इसको लास्ट में लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो नोट कर लो इसको फटाफट। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।